हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यार मैं कोडर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि स्टिक मोड क्यों जरूरी है हमारे जब भी हम लोग कोड लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। तो और स्टिक मोड के क्या फंक्शनैलिटी होते हैं, क्या प्रिंसिपल होते हैं, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे। और स्टिक मोड जो है वो इंटरव्यू में आपका अप्रॉक्सीमेट अगर बात करें कि आप 2-4 इंटरव्यू देते हो तो उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी 2 से 3 इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इवन आपका एकाक ऐसी इंटरव्यू हो जहाँ पे स्टिक मोड का यूज ना या कोई ना पूछे, क्योंकि स्टिक मोड केवल एक स्टिक मोड लॉजिक नहीं है, इसके साथ साथ आपकी होस्टिंग भी आ जाती है। इसलिए होस्टिंग और स्टिक मोड को अगर आप प्रिंसिपल नहीं जान रहे हो, ये बेसिक्स होता है, तो आपको इंटरव्यूअर को जज करना बहुत ही इजी हो जाता है। वो जान जाएगा कि आपकी बेसिक्स कितनी स्ट्रांग है। आप कोड तो लिख लोगे नो डाउट, लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि स्टिक मोड और होस्टिंग की डिफरेंशिएट करो या सिमिलरिटीज बताओ, किसकी वजह से क्या चीज़ें यूज होती हैं, तो आप वहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। तो कैसे कर पाओगे, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने लाइन लिखा है कि व्हाट इज स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट स्टिक मोड, यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे जो डेवलपर होते हैं ये इसको यूज नहीं करते हैं। मतलब कि जब भी प्रोग्राम लिख लेते हैं तो उस समय स्टिक मोड को ऑन करने के बाद ही प्रोग्राम को वो लिखते हैं, एक फॉर्मेट देते हैं। लेकिन हम आप क्या करते हैं कि बिना स्टिक मोड को दिए प्रोग्राम रन कराते हैं, प्रोग्राम हमारा रन कर जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आप सी जावा की बात करोगे तो वहाँ पे आप बिना डिक्लेयर किए वेरिएबल को, इंटीजर को, फ्लोट को, और आप किसी भी तरीके के वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देती है जावास्क्रिप्ट कि आप बिना डिक्लेयर किए भी यूज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो उसके बारे में भी हम समझेंगे हम लोग। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट की कोड लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और टैग को डिक्लेयर भी कर देते हैं कि कौन सा टाइप है इसका। तो टाइप जो है ये आपका टेस्ट और जावास्क्रिप्ट है। आप पहले भी इसको देखे होंगे, ठीक है। तो इतना हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्टिक मोड। यूज करने के लिए कुछ नहीं, बस यूज और स्ट्रिक लिख देना होता है। इससे क्या करता है, वो ऑन हो जाता है, स्टिक मोड जो होता है वो ऑन हो जाता है। और जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 15 हमने असाइन कर दिया। फिर उसके बाद इसको चेक करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और x कर लेना है, ठीक है। और देखना है कि ये वैल्यू मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमें वैल्यू नहीं आएगा। अब जब हम लोग करके देखेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगा, इनवैलिड होगा, इनवैलिड, ठीक है। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे और वार एक्स लिख दें, और फिर से हम लोग यहाँ पे वार का नहीं लिख के x इक्वल टू 15 लिख दे, तो ये हमारे लिए वैल्यू वैलिड है। यहाँ पे कैश सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे आपको छोटा वाला ही x लिखना होगा। क्या अभी आ नहीं रहा यहाँ पे, इवन कोई इशू नहीं है। तो ये बताना मैं चाह रहा था, जो वो आप समझो। अब हम लोग VSC स्टूडियो पे जाएंगे और वहाँ पे स्टिक मोड को और अच्छे से समझेंगे। जब तक कोड नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप अभी बहुत चीज़ें नहीं जान रहे हो जावास्क्रिप्ट में। तो वन बाई वन ही जानोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि x इजकल टू 15 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स लिखा है। ये हमने बस डिक्लेयर किया है, ठीक है। और अब चेक करते हैं कि क्या हमें हमारे विंडोज पे दिख रहा है वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं दिख रहा है।
क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने स्टिक मोड ऑन कर रखा है। यहाँ पे अगर ऑफ करना है तो ये कमेंट का साइन है, डबल फॉरवर्ड स्लैश कर देंगे तो कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट आउट होने से क्या होगा, जब भी ये पूरा हमारा जो अ, इसका पैकेज है आपका कोड का, ये जब रन होने जाएगा ब्राउजर पे तो इंटरप्रेटर काम करेगा, वन बाय वन रीड करेगा इसको, और जहाँ पे हम लोग कामा दिए हैं तो कामा को ये यूज नहीं करता है, ये क्या करता है, हाइड कर देता है और नेक्स्ट हमारी लाइन ऑफ कोड को रीड करके हमारे आउटपुट पे दे देता है। तो अभी अगर हमको चेक करना हो तो हमें 15 मिल जाएगा। देखो आप यहाँ पे 15 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करके भी लिखना चाहूँ कि वैल्यू इज, और फिर से अगर चेक करना चाहूँ तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू इज 15 दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक है, और जब भी हम लोग इसको स्टिक मोड को ऑन कर देते हैं तो इस केस में हमें वो नहीं दिखेगा। देखो स्टिक मोड तो आ रहा है क्योंकि हमने h2 टैग में लिखा है, लेकिन मुझे वैल्यू नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे होस्टिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब होस्टिंग क्या होती है उसको जाने। होस्टिंग वही चीज है, जैसे मान लो कि आप कोई भी वेबसाइट देखते हो www.google.com, ये क्या है, होस्ट कहते हैं, नहीं होस्ट हुआ है। तो होस्टिंग का मतलब होता है कि असाइन करना, किसी भी चीज को, पर्टिकुलर चीज को उस नाम, उस वेरिएबल में असाइन करना। अगर यहाँ की बात करें तो वेरिएबल एक्स, अगर वैसे बात करें नॉर्मल बेसिस पे तो किसी पर्टिकुलर चीज में किसी भी वैल्यू या किसी भी कंटेंट को असाइन करना कि ये तुम्हारा है। जैसे बात करूँ कि ये आपका नाम है, ये आप ही का नाम हो सकता है। अगर पर्टिकुलर आपकी बॉडी को देखा जाए तो आपको आइडेंटिफाई आपके नाम से किया जाता है, वही होती है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब होता है कि एक्स की जो वेरिएबल है वो ऑल टाइम होस्ट हो चुकी है। अब उसमें एक्स में आप जो भी वैल्यू डालना चाहो वो डाल सकते हो। जैसे एक इंसान में जो भी गुण और उसके नेगेटिविटी पॉजिटिव उसमें जा रही हैं वो उसकी वैल्यूज हो गई, वो आइडेंटिटी जो है उसका वो होस्टिंग हो गई। जो हम लोग समाज में होस्ट करते हैं, भैया ये फलाने का लड़का है या ये फलाने हैं। तो ये सारी चीजें जो बेसिक आपको मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ जो चीज, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसको डिक्लेयर करने के पहले होस्ट कर दें, जैसे ये एक्स होस्ट हो गया, अब इस एक्स में कोई भी वैल्यू हम लोग 20 भी असाइन करेंगे तो भी ये लेकर के हमें वैल्यू दे देगा। ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव है तो देखो मेरा वैल्यू इज 20 आ गया। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव भी देना चाहूँ तो निगेटिव वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू इज -20। तो यही होता है स्टिक मोड। तो स्टिक मोड को बिना न रहने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आप बड़े कोड लिख रहे हो वहाँ पे अगर होस्टिंग का आप लोग यूज स्टिक का नहीं किए हो, कोई चीज़ें ऐसी वेरिएबल हैं जो फ्लक्चुएट हो रही हैं, ओवरलैपिंग कर रही हैं, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं हो पाएगा। एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होगा, कस्टमर इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर एक डेवलपर की बात करें, एज ए स्टैंडर्ड डेवलपर की, तो वो हमेशा स्टिक मोड को ऑन करके ही कोड लिखता है। लेकिन एज ए बिगिनर आप स्टिक मोड को बिना भी लिखे अपने कोड को ट्राई एंड रन कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए जावास्क्रिप्ट को लेकर के। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।